आपका फिर से एक बार स्वागत है। खबर यूपी के सीतापुर से है, जहां भाजपा के राज्यसभा सांसद व उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री बाबूराम निषाद द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें गत दिवस इंडी अलायंस की हुई रैली को झूठ व भ्रष्टाचार का डेली सोप बताते हुए बाबूराम निषाद ने कहा कि यह झूठ, भ्रष्टाचार और धोखे का गठबंधन है और उनकी रैली झूठी डेली सोप है, जहां एक एक नेता भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। कोई जेल में है तो कोई जमानत पर बाहर है और एक दूसरे का भ्रष्टाचार छिपाने की वकालत कर रहे हैं और कार्रवाई होने पर हतोत्साहित हो रहे हैं। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद ने आगे बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 140 करोड़ भारतवासियों को अपना परिवार मानते हैं और उनके हक को लूटने वाले को कभी माफ नहीं करेंगे और कोई भी भ्रष्टाचारी बख्शा नहीं जाएगा। वहीं प्रेस वार्ता का संचालन जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला द्वारा किया गया। इस अवसर पर जिला पदाधिकारी उपस्थित रहे। और पूर्व में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश संगठन में भी बहुत महत्वपूर्ण पदों पर रहे आदरणीय हमारे बीच में हैं। और जो अभी एक केंद्र दिल्ली में इंडी गठबंधन के द्वारा जो कहा गया है, उस उपलक्ष्य में भाई साहब का संबोधन होगा और विषय रखा जाएगा। इसी उपलक्ष्य में आज यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। मैं भाई साहब से निवेदन करता हूँ कि अपने विषय को रखें। सभी सम्मानित हमारे संगठन के पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष राजेश जी और उपस्थित सभी मीडिया, बहुत गहराई से इंडी गठबंधन की जो रैली हुई उसमें पूरे देश के भ्रष्टाचारी इकट्ठे थे। भ्रष्टाचार करते रहेंगे सरकारों में रहते हुए। ईडी, सीबीआई, आईटी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना करे। केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि आपको 9 बार समन मिला, आप क्यों इंतजार करते रहे कि जब चुनाव होगा तब मैं ईडी के सामने जाऊंगा? यानी चुनाव है तो जानबूझकर आप चुनाव के वक्त ईडी के नोटिस का बात गए, चर्चा होगी। मैं पूछना चाहता हूँ कि आपकी मैडम लगातार कल के मंच में और आपका लिखा हुआ स्टेटमेंट जारी करती है, उसको कब मुख्यमंत्री बना दें? मैं पूछना चाहता हूँ। उससे जुड़ा हुआ ये है जो समय समय पर उनकी जो अरविंद केजरीवाल की विषय से लेटर में पढ़ रही थी मीडिया के सामने, उनको टटाइम कम मिला क्योंकि ईडी के कस्टडी में थे, तो उनको टाइम कहाँ से मिला जो समय समय पर लेटर पढ़ रही मीडिया के सामने? थोड़ा चुनावी स्टंट नहीं लगता इसको? टोटल चुनावी स्टंट है। शराब घोटाला हुआ है। आप मुझे बताइए कि दिल्ली के अंदर एक के साथ एक फ्री, एक के साथ एक क्वार्टर लेने जाइए, दूसरा क्वार्टर वहाँ फ्री मिल रहा है। अब गरीब जनता को और पूरे समाज को ये नशा की आदत डालने का नहीं था क्या? ये गलत काम था ना। इसमें भ्रष्टाचार हुआ और जब भ्रष्टाचार हुआ तो उसकी पोलें खुल रही हैं और जानकारियां समाज के बीच में आ रही हैं। ईडी को सब पता हो रहा है, बयान आ रहे हैं। तो ये सब जो इन्होंने, आप मुझे बताइए, उसका एक मंत्री, एक राज्यसभा सांसद, एक डिप्टी सीएम जेल के अंदर है। अगर ये साफ सुथरे दिन को जमानत क्यों नहीं मिल रही है? क्या कारण है? कारण यही है, बाहर बयान दे देना तो सामान्य बात है, लेकिन जब न्याय के घेरे में व्यक्ति होता है तब पता चलता है कि क्या है सच्चाई और क्या नहीं है। सच्चाई है कि इन्होंने घपले किए, तभी इनको जमानत नहीं मिल रही। शिवपाल यादव का एक बयान आया है कि भाजपा का चूल्हा वो गंगा है, जोड़ लेता है पाक साफ हो जाता है। भाजपा निश्चित रूप से विकास के रास्ते पर चलने वाली पार्टी है। 10 साल के अंतर्गत मोदी जी ने देश के अंदर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेते हुए जो काम किया है, निश्चित रूप से उस कार्यशैली से जो भी खुश हो रहा है, जो ये महसूस कर पा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ही देश को समृद्ध बनाएगी और भारतीय जनता पार्टी ही देश को विकास के रास्ते पर ले जाएगी। इसलिए आप
जनता, कार्यकर्ता, अन्य दलों के कार्यकर्ता, नेता पार्टी में आ रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। गठबंधन को लेकर क्या करेंगे? गठबंधन नहीं, ये ठगों का बंधन है, ये भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है। जनता को सचेत रहना है, क्योंकि चुनाव है, आम चुनाव है। इस आम चुनाव पर मोदी जी को लाना है, तीसरी बार लाना है। 400 पार इस बार होना ही है। उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 हम जीत के पहुंच रहे हैं, और 400 जब पार होंगे तो इस देश में गरीब के चेहरे पर और मुस्कान आएगी। यहाँ दलित हो, पिछड़ा हो, आदिवासी हो, वनवासी हो, सवर्ण समाज हो, किसी भी समाज का भाई बहन हो, सबके विकास के लिए ये सरकार सोचती है और करके दिखाया है। तभी जनता और पूरा समाज हमारे साथ खड़ा हुआ है। कार्यालय पे अभी जो है मीटिंग की गई है आगामी लोकसभा। राहुल मैंने भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हैं, और ये पूरा देश और दुनिया जानती है कि जब ये सरकारों में रहे हैं तब इनके ऊपर भ्रष्टाचार के चार्ज लगे हैं। 10 साल के अंतर्गत इनके ऊपर पहले से हुई कार्रवाइयां चल रही हैं, और ईडी सीबीआई जब काम कर रही है, मैंने बिल्कुल कहीं किसी से भी उनका मतलब नहीं है, स्वतंत्र इकाई होकर वो काम कर रही है। और इस देश में अगर हमने जब बात कही है, मोदी जी ने कहा है कि सुशासन और कानून का राज होगा, भ्रष्टाचार मुक्त होगा, कोई भी अगर भ्रष्टाचार करेगा तो जेल जाएगा। इसी नाते आज मैं आप सबके बीच में आया हूं, और जो मुझे अपनी बात कल की इस घमंडिया गठबंधन की रैली के विषय में बात रखनी थी, मैंने आप सबके समझ। भारतीय जनता पार्टी और मेरा राष्ट्रीय नेतृत्व किसी से डर नहीं रहा है। ये तो इनके बयान हैं कि हम डर रहे हैं, ठीक है ना, इनके बयान है। भारतीय जनता पार्टी ने खुलेआम, हमारे मोदी जी ने खुलेआम कहा है, जो भी भ्रष्टाचार करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अखिलेश यादव भी उत्तर प्रदेश की सरकार में रहते हुए मोरंग बालू का घोर घपला किया है, उन पे नोटिस है, वो भी उन नोटिसों का जवाब दें। सीबीआई उनके खिलाफ भी काम कर रही है, जांच चल रही है, वो भी अभी सुरक्षित नहीं है। जिस दिन घपला खुलेगा तो उत्तर प्रदेश की जनता को पता चलेगा कि पूरे उत्तर प्रदेश में मोरंग और बालू को कैसे सिंडिकेट बनाकर अखिलेश यादव और उसके मंत्रियों ने और उसके परिवार ने लूटता करने का काम किया है। विषय आया है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि भ्रष्टाचार हटाओ, मगर इंडी गठबंधन के नेता कहते हैं भ्रष्टाचारी को बचाओ। यानी इंडी गठबंधन के नेता प्रधानमंत्री जी पर चाहे कितने भी हमला कर लें, प्रधानमंत्री जी रुकने वाले नहीं हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए देश की 140 करोड़ जनता परिवार है, और मोदी जी अपने परिवार को भ्रष्टाचारियों से बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। जिसने देश को लूटा है उसे लौटाना ही पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है। ये कितना भी बचाव कर लें, कितने भी आरोप लगाएं, जो इन्होंने लूटा है उसको लौटाना ही पड़ेगा। ये मोदी जी की गारंटी है, ये मोदी जी की गारंटी है। ये घोटालेबाजों की बारात है, जहां सब देश को लूटना चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि उसके भ्रष्टाचार पर चर्चा न हो। ऐसा कैसे हो सकता है? हम सब गवाह हैं। वर्तमान में केजरीवाल ने शराब घोटाला किया और शराब घोटाले से अवगत है। सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, सब जमानत पर है। मतलब साफ है, घोटाला अपना हर रोज बड़े चाव से करते हैं वो, और ये भी चाहते हैं कि कोई एक्शन भी ना हो। ईडी, सीबीआई, आईटी कार्रवाई भी इनके ऊपर ना करे। ये घोर घपले भ्रष्टाचार करते रहे, इनके ऊपर कार्रवाई ना हो। ये गठबंधन जनबंधन नहीं है,
ठगबंधन है, लेकिन गठबंधन कहाँ है? गठबंधन कहाँ है? सब अपने अपने प्रत्याशी उतारे। ममता बनर्जी वहां पश्चिम बंगाल में अपने प्रत्याशी उतार रही है, बिहार में लालू जी, यानी पूरे प्रदेश में कहते हैं हम गठबंधन है। ये ठगों का एक गठबंधन है। इस गवंडिया के काम क्या है मैं बताना चाहता हूं। इनके काम क्या है? आम आदमी पार्टी कहती है केजरीवाल के गिरफ्तारी के समर्थन में रैली हो रही है। कांग्रेस कहती है कि ये किसी व्यक्ति के समर्थन में नहीं बल्कि पूरे गठबंधन की रैली है। यानी उसी कार्यक्रम में विभेद। एक कहते हैं कि केजरीवाल के समर्थन में और एक कहते हैं कि केजरीवाल के समर्थन में नहीं, गठबंधन की रैली हो रही है। कांग्रेस आम आदमी पार्टी दिल्ली में तो इलू कर रहे हैं, लेकिन पंजाब में हम आपके कौन है हो रहा है। पश्चिम बंगाल में ममता ने साथ में लड़ने से साफ इनकार कर दिया। बिहार में आरजेडी ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए। कर्नाटक में उद्धव ठाकरे ने अपने उम्मीदवार पहले ही घोषित कर दिए। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी छोड़कर सांसद और विधायक जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को कोई भाव नहीं दे रहा है, प्रत्याशी नहीं मैदान पर ला पा रही। इस गवंडिया के काम क्या है, इनके नाम भी है, वो मैं आपको बता रहा हूं। जितना हो सके लूटो, हर दिन नया झूठ बोलो, मोदी जी को गाली दो, देश को बदनाम करो, हिंदू धर्म को गाली दो, जम के घोटाले करो। जांच एजेंसियां जब नोटिस दें तो इग्नोर करो, कार्रवाई हो तो कोर्ट पहुंचो, कोर्ट भी फटकार लगाए तो विक्टिम कार्ड खेलो। देश के लोकतंत्र पर खतरा बताओ, जनता को गुमराह करो, सारे चोर इकट्ठे हो जाओ, जोर जोर से बोलो, छाती पीट पीट कर बोलो कि भ्रष्टाचार बचाओ। यह है इस गठबंधन के लोगों का। इस टोली को देखिए तो पता चलेगा कि जो भ्रष्टाचारी हैं, जो भ्रष्टाचार के मामले में या तो जेल में है या बेल पर है या भ्रष्टाचार बचाओ रैली निकाल रहे हैं। आपने देखा अभी संदेश खाली में चुप रहते हैं। संदेश खाली में खुलेआम महिलाओं को उत्पीड़न हो रहा है, उसके ममता जी के विरोध में कोई नहीं बोल रहा है। इनके नेता देश तोड़ने की बात करते हैं, लेकिन उस पर बजाय लोकसभा के टिकट देते हैं, उसको बचाने के बजाय लोकसभा का उनको टिकट ही दे देते हैं, जो देश को तोड़ने का काम करते हैं। ये देश की शक्ति का अपमान करते हैं, लेकिन सब चुप रहते हैं। ये शाहजहां शेख जैसे अपराधी पर चुप रहते हैं। ये उदय निधि स्टालिन के सनातन विरोधी बयान पर चुप रहते हैं। ये रामचरितमानस के अपमान पर चुप रहते हैं। ये अपने घोटाले पर चुप रहते हैं, लेकिन राजा सजा पर सवाल उठाते हैं। ये हिंदू देवी देवताओं के अपमान पर चुप रहते हैं। ये झूठे आरोप लगाते हैं, लेकिन बाद में माफी मांगते हैं। पंजाब में जेल पर हमला होता है और ये चुप रहते हैं। इनके चेहरे देखिए, हर एक चेहरे पर घोटाले और भ्रष्टाचार का काला धब्बा है, क्योंकि पीछे लंबे हैं। तो इसलिए मैं पहले से तैयार करके लाया हूँ। जेल में बंद नेताओं को कोर्ट भी जमानत नहीं दे रही है। सत्येंद्र जैन को जमानत देने से कोर्ट का इनकार हो गया। मनीष सिसोदिया को जमानत कोर्ट नहीं दे रहा है। संजय सिंह को जमानत कोर्ट नहीं दे रहा है। केजरीवाल को कोर्ट के आदेश पर रिमांड है। हेमंत सोरेन को जमानत कोर्ट नहीं दे रहा है। कांग्रेस पार्टी से इनकम टैक्स की रिकवरी को दिल्ली हाई कोर्ट सही ठहरा रहा है। शाहजहां शेख पर कोर्ट से वजहवाद लिया है। लालू यादव पर कोर्ट से मामला तय हो रहा है। तो क्या ये गठबंधन कोर्ट के खिलाफ ये रैली कर रहे हैं? रैली में जो विमन किया है, आजकल देश में विपक्षी पार्टियों द्वारा भ्रष्टाचार को मेडल की तरह पेश करने का फैशन चल पड़ा है। उनका भ्रष्टाचारी, उनका शिष्टाचार, जो इस अलायंस का एक एक व्यक्ति भ्रष्टाचार से आकंठ डूबा है। कोई जेल में है, कोई जमानत पर है। बहुत सबों ने लंबी चौड़ी बात की है,
और जब लंबी चौड़ी बात इन भ्रष्टाचारियों ने की है तो फिर उनका जवाब देना भी बहुत जरूरी हो जाता है। हम सभी ने रामलीला मैदान में भ्रष्टाचार के भाईचारा का डेली सौंप देखा है। हमने देखा कि भ्रष्टाचारी घमंड से अपने भ्रष्टाचार को जस्टिस ने तक 5,000 करोड़ रुपए के घोटाले में जेल से बेल पर चल रहा है। जीप घोटाले से लेकर हेलीकॉप्टर घोटाले तक और देश के लोकतंत्र को बदनाम करने से लेकर चीन की सत्तारूढ़ पार्टी से साइन करने तक इन पर आरोप लगे हैं। और मजा ये कि ये गर्व से इसे बताते नहीं थकते। कांग्रेस के तमाम नेता जी भर के जिस पार्टी को हर दिन गाली देते थे आज उनके साथ गलवैया कर रहे हैं। सपा सब जानते हैं कि इन्होंने किस तरह से भ्रष्टाचार किया है। भ्रष्टाचार से पूरा देश जानता ही है, लेकिन इनके परिवारवाद से भी उत्तर प्रदेश की जनता पीड़ित रही है। उत्तर प्रदेश की जनता जब ये सत्ता में आए हैं, इनके गुंडों ने लूटने का काम किया, जमीनें लूटी, माँ बहनों का हक और अधिकार लूटा, गरीबों की विकास का धन लूटा। जो पार्टी कभी कांग्रेस को देश की सबसे भ्रष्टाचार पार्टी कहती थी, आज उन्हीं के साथ इनका गठबंधन है। सनातन धर्म और रामचरितमानस पर कोई भी आरोप लगा देना, राम के ऊपर कोई भी प्रश्न खड़ा कर देना, रामचरितमानस की चौपाई पर कुछ भी बोल देना, आपत्तिजनक बयान देने से बावजूद सपा अध्यक्ष ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर कोई कार्रवाई नहीं की। अपने नाम में समाजवादी लेकर चलने वाली इस पार्टी के शीर्ष नेता को समाज और जनता नहीं, सिर्फ अपने परिवार की चिंता है। कांग्रेस बताते हैं कि इनकम टैक्स ने जो नोटिस दिया वो सही है या गलत है। आपने टैक्स चोरी की या नहीं की? टैक्स चोरी की, अभी आईटी का नोटिस इनको मिला हुआ है। अभी हालांकि कोर्ट ने चुनाव भर के लिए कुछ नहीं दिया। कांग्रेस बताते हैं कि उसने समय पर इनकम टैक्स फाइल क्यों नहीं किया, आय को कम करके क्यों बताया। आम आदमी पार्टी बताए कि क्या सुनीता केजरीवाल अब अघोषित रूप से मुख्यमंत्री है क्या? बताइए केजरीवाल जी, क्योंकि अब वही केजरीवाल की कुर्सी का इस्तेमाल कर रही हैं। आए दिन उनके बयान पढ़कर वो सुना रही है, वो खुद मीडिया के सामने आ रही। कल जो रैली हुई सोनिया जी के बगल में गप्पे लड़ा रही थी। तो केजरीवाल जी बताएं कि आगे आने वाली मुख्यमंत्री वही है क्या? आम आदमी पार्टी बताए कि शराब घोटाले में कोर्ट उनके नेताओं को जमानत क्यों नहीं दे रहा है। आम आदमी पार्टी बताए अगर घोर घपले नहीं हुए तो अभी तक जमानत मिलती कोर्ट का विषय है। भारतीय जनता पार्टी ने जेल पहुंचाया, भारतीय जनता पार्टी जेल पहुंचा रही है, ये आरोप लगाते हैं। ईडी ये भ्रष्टाचार करें, शराब घोटाला करें, ईडी इनको नोटिस न दे, ईडी इनकी रिमांड न ले, ईडी इनको जेल न भेजे। जब 9 बार समन गया तब। सीतापुर से सी न्यूज संवाददाता अवनीश सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।